कोरोना महामारी के चलते सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें रोकने का जो आदेश आया था वो अब 2023 में भी ख़त्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। और ऐसा क्यों है, इन सब पे आज बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ज़िले को सांबा को ज़िले का दर्जा दिया गया है। ये हेड क्वार्टर है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है, आर्मी के हेड क्वार्टर है, बीएसएफ है, लेकिन बावजूद उसके जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर ट्रेनें ही नहीं रुकती है और मजबूरी में लोगों को जम्मू जाना पड़ता है, जबकि इसके आगे पीछे हर जगह ट्रेन के स्टॉपेज वहाँ पे बने हुए हैं। आखिर क्यों है ऐसी परेशानी, क्यों किए जा रहा है सांबा को नज़रअंदाज, और ये एक साजिश तो नहीं है कि किस तरह से सांबा को पीछे रखा जाए। सरपंच साहब, क्या मजबूरी है जो आज आपको ये मुद्दा उठाना पड़ा? बड़ी सोचने वाली बात है कि सांबा में स्टेशन पर ट्रेनें ही नहीं रुक रही है। इस मुद्दे पर आप किस तरह से देखते हैं और कहाँ तक अपनी बात पहुँचा रहे हैं? कोविड-19 के बाद सांबा में जब ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं वो बंद हुए थे, उसके बाद आज 3 साल होने को आए, हमारे ट्रेन के स्टॉपेज जो हैं वो रेलवे ऑफ इंडिया की तरफ से शुरू नहीं किए गए, जिसके मतलब हमने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी जो है 4 दिसंबर 2021 को, ये मैं आपको दिखाऊंगा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने रेलवे स्टेशन पे दी थी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां के सरपंच, पंच और मौजूदा लोगों की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसके मतलब दूसरे दिन ही रेलवे ऑफ इंडिया की तरफ से ये अखबार में निकाला गया कि सांबा, हीरानगर और कठुआ में रेलवे स्टेशन जल्द शुरू किया, ट्रेन के जो स्टॉपेज हैं जल्द शुरू किए जाएंगे। तो हमने भी बोला कि जल्द अगर स्टॉपेज शुरू हो रहे हैं तो लोगों को सुख सुविधाएं जो है वो मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद ट्रेन के स्टॉपेज जो है वो नहीं शुरू किए गए। हमारे आउटरीच सेंटर मिनिस्टर प्रोग्राम जो थे हमारी पंचायतों के लिए बनाए गए थे, उनमें हमारे तांत्रे जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से सेंट्रल मिनिस्टर जो आए थे, बड़ी ब्राह्मणा में हमारा एक डेपुटेशन उनसे मिला। ये मैं आपको कटिंग दिखाऊंगा अखबार की, ये डेपुटेशन उनसे मिला और एक मेमोरेंडम हमने उनको जो है वो वहां पे सबमिट किया कि हमारे सांबा में जो है ट्रेन के स्टॉपेज नहीं है। ये मेमोरेंडम है हमारे सरपंचों की तरफ से उनको दिया गया था कि उनको जल्द शुरू किया जाए। उसके बाद भी हमारा स्टॉपेज जो है वो शुरू नहीं हुए। इसके बाद दूसरे हमारे सेंट्रल मिनिस्टर जो रेलवे का नया पोर्ट जो हमारे सांबा में बनाया जा रहा है वहां पे आए थे, उनको हमने हमारे जो पहले सेंट्रल मिनिस्टर आए थे उनके लेटर का हवाला देकर एक और रिप्रेजेंटेशन जो है सरपंचों के द्वारा उनको दी गई कि हमारे रेलवे स्टेशन स्टॉपेज स्टार्ट किए जाए, तब भी हमारे स्टॉपेज जो है वो स्टार्ट नहीं की। इसके बाद हमारे सरपंचों का एक डेपुटेशन इनके रेलवे हेड कमान, ये मैं आपको बताऊंगा, नॉर्दर्न रेलवे हेड कमान जो फिरोजपुर में है, वहां पे हमारा एक डेपुटेशन जो है इनके जनरल मैनेजर से मिला था, जिससे हमने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लोगों को जो दिक्कत परेशानी रेलवे की वजह से आ रही है, स्टॉपेज ना होने की वजह से आ रही है, उनको जल्द शुरू किया जाए। कैसा विडंबना है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा का हेड क्वार्टर है सांबा, वहां का रेलवे स्टेशन जो है वहां पे स्टॉपेज नहीं शुरू किए जाते। इसके बाद टाइम टू टाइम हमारे प्रोटेस्ट भी चलते रहे। डीसी सांबा जो मेरे ख्याल से हमारे जो ऊपर सेक्रेटरी के अधिकारी हैं, रोज उनकी तरफ से नए नए मीटिंग्स की जा रही हैं, ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, कभी सेक्रेटरी आ रहे हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, कभी लोगों को जमीन निकालने के लिए ऑर्डर आ रहे हैं। उनके चलते डीसी मैडम इतनी बिजी थी कि वो हमसे नहीं मिली। मैंने टेलीफोनिकली एक रिप्रेजेंटेशन डीसी सांबा को भी ये फरवरी महीना 20 तारीख को उनको भी रिप्रेजेंटेशन भेजी कि हमारे सांबा में रेलवे स्टेशन जो है वो रेलवे स्टॉपेज नहीं है, इनको शुरू करवाया जाए। इसके अलावा कई बार हमारे जम्मू में हमारा इनका जो डीआरएम बैठते हैं रेलवे के, उनके ऑफिस में भी हम सभी लोग गए, उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की, तो उसके बाद भी हमारे स्टॉपेज जो है वो शुरू नहीं किए गए। अजय जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल सही कहूंगा कि किसी तरीके से सांबा को खत्म करने के लिए साजिशें जो है वो की जा रही हैं, लेकिन इसके विपरीत अगर हम दूसरी जगह जाएं तो एलजीयूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट सांबा को गुड गवर्नेंस के चलते तीसरा स्थान जो है वो मिला है। अब तीसरा स्थान अगर हमारे सांबा को मिला है तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि रेलवे जो एक माध्यम है लोगों का, और सस्ता, चीप एंड बेस्ट माध्यम लोगों का अगर कोई है तो वो रेलवे माना जाता है। हमारे सांबा से अगर किसी ने जम्मू जाना है तो गाड़ी का किराया, बस का किराया 100 से 150 रुपए के बीच बीच में उसका खर्चा आता है, लेकिन एक रेलवे ऐसा माध्यम है वहां पे अगर हमारे रोज आने जाने वाले मुलाजिम हो, चाहे हमारे बच्चे जो वहां पे जम्मू में पढ़ते हैं वो हो, या फिर कोई ऐसे लोग जो बड़ी ब्राह्मणा गंग्याल इंडस्ट्री में काम करते हो, उधमपुर काम करते हो, उनके लिए
रेलवे ऑफ इंडिया की तरफ से 200-250 रुपए का एक पास बनाया जाता है, जिसमें पूरा महीना 200-250 रुपए में वो सफर करेंगे। सोचिए अगर एक इंडस्ट्री में काम करने वाला कोई बड़ी ब्राह्मण में काम कर रहा है तो उसको कितने पैसे बच जाएंगे महीने के। तो इसके मुतालिक हमारा सारी रिप्रेजेंटेशन जो है हर एक टेबल के ऊपर हमने पहुंचाई है, उसके बावजूद भी हमारी ट्रेनें जो है वो नहीं रुक रही। इससे आम जनता कितनी परेशान हुई है। हमारे आज हमने एक सांबा में एक प्रेस वार्ता, एक मीटिंग जो है सांबा के लोगों के साथ रखी थी, जिसमें हमारे व्यापार मंडल के प्रधान, हमारी संब्याल सभा के प्रधान, इनके साथ में हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जिसने हमारी लायंस क्लब है, रोटरी क्लब है, सिविल सोसाइटी है, हमारे सरपंच पंच महेश्वर जी हमारे काउंसलर हैं सांबा म्यूनसिपैलिटी से, इनके अलावा हमारे रिटायर्ड लोग हैं, भगवान दास जी हमारे ऐसी प्रेसिडेंट हैं, इनके अलावा जो बुद्धि लोग हमारे हैं, इन सभी को हमने एक मीटिंग थ्रू यहां पे बुलाया। एक मीटिंग कर हमने आगे की जो स्ट्रेटजी हमारे अगर यहां पे ट्रेन नहीं रुकती है उसके लिए सांबा के हित में इन लोगों ने बहुत कार्य किए हैं। आगे भी इनसे हमने जानने के लिए, इन सभी से अपनी राय इनकी जो है वो लेने के लिए बुलाया है, और आगे क्या पॉलिसी बनाई जाए, स्ट्रेटजी बनाई जाए, कौन से ऑफिसर से मिला जाए जिससे हमारा समाधान हो। हमारे सांबा के व्यापारियों को इससे कितनी परेशानी आ रही है, मैं हमारे प्रधान तजिंदर सिंह जी हैं, रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बताएं कि रेलवे स्टॉपेज ना होने की वजह से पार्सल यहां पे नहीं रुकते हैं, लोगों का सामान नहीं आता है। ये विस्तार पूर्वक आपको सारी बात जो है अपने व्यापारियों को जो दिक्कत परेशानी इसकी वजह से आ रही है उसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ व्यापार मंडल सांबा के प्रधान तेजिंदर जी मौजूद हैं। प्रधान साहब, ज़्यादातर सामान दिल्ली से आता है, बड़ी सारी परेशानी होती है, यहाँ पे ट्रेन रुकती नहीं है, तो मोटा जो आपको रेंट देना पड़ता है, जम्मू में सामान उतरता है, वहाँ से गाड़ियों के माध्यम से कितना परेशानी है व्यापारियों को जो सांबा के व्यापारी हैं, और क्या नुकसान उसमें फिर वही ग्राहक को अगर उसमें इजाफा करना पड़ता है, आपकी भी मजबूरी है, इसमें कितना नुकसान हो रहा है? देखिए ऐसा है कि जो भी माल बाहर से आता है बाई ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट में आपको पता है कि 1 तारीख को माल चला तो हमें 10 तारीख को मिलता है। रेलवे से माल आता था 8 तारीख को आप बुक कराओ, 9 तारीख को हमें डिलीवर हो जाता था। वैसे जो व्यापारी हमारे आते हैं हमारे टच में नहीं रहते, वो जम्मू आते हैं, जम्मू उतरते हैं, सांबा के लिए वो आएंगे नहीं या कठुआ में उतरेंगे नहीं, जम्मू से ही अपना काम करके चले जाते हैं। और बाकी हमारे समयाल साहब ने बताया कि BSF का हेडक्वार्टर है, CRP का है या आर्मी का है, 2 इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर जो हैं ये हमारे सांबा में हैं। तो जो भी सांबा के लिए आएगा, मेरे ख्याल में 1500 या 1200 किराया है रेल का दिल्ली से, तो 2000 टैक्सी वाला लेता है जो उसको सांबा में आना है। तो अब हमारे व्यापारी जो है 2-3 साल से तो वैसे परेशान है, तो ये ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा होता है, ना किसी के 10 आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, होलसेलर हमारे यहाँ 100 पेटी भी माल आता है उनका, तो उसमें क्या है रेलवे में उसका किराया होगा 25 या 30 रुपये, तो वो लेते हैं हमारे से 500 रुपये या 400 रुपये, और पहुँचता है 15-20 दिन लेट। तो हमारा आपके माध्यम से यही है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है, तो इन्होंने प्रॉपर चैनल से सबको अप्रोच किया है। तो हमारा आपके माध्यम से यही है कि शांतिपूर्वक ही ये मसला हल हो जाए, कि हम व्यापारी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छी बात है। पहले ही हमारा व्यापार जो ठप चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि इसमें कोई डिले हो, तो हमारा साथ जो है, जो भी इसको लीड करेंगे, सरपंच साहब हैं या ये सरपंच साहब हैं, जब ये लीड करेंगे तो हमारी जो सपोर्ट है इनको रहेगी। तो हम चाहते नहीं कि आने वाले टाइम में, उससे पहले ये मसला हल हो जाए, तो आने वाले टाइम में डिस्ट्रिक्ट हमारा सांबा जो है शांतिपूर्वक चल रहा है, और बंद बुंद का कोई ऐसा सिस्टम ना बने तो अच्छा है। तो यहाँ पे साफ है, जो व्यापार मंडल हो गया, सरपंच हो गया, उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर ये हमारे प्रदर्शन से पहले इसको शुरू किया जाए, नहीं तो उनको परेशानी हो जाएगी। हमारे साथ वहाँ के सरपंच है जो रेलवे स्टेशन के पास उनके अधीन दायरा था, इन्होंने कई बार प्रोटेस्ट किए हैं, अपनी बात रखी है, लेकिन फिर भी इनकी कोई बात नहीं सुन रहा। आखिर क्या साजिश है, ये इनसे जानते हैं। सरपंच साहब, आपने बड़े सारी प्रोटेस्ट की है, वहाँ पे अपनी आवाज़ उठाई है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हमने काफ़ी बार इतना कि हम फिरोजपुर में कम से कम 30 सरपंच जो सांबा डिस्ट्रिक्ट थे, फिरोजपुर में मंडल लेकर देकर आए थे कि सांबा में ट्रेनें रोकी जाए, और उसके बावजूद हमने सांबा स्टेशन पर भी बहुत बार प्रोटेस्ट किया है। लेकिन हम ये रेलवे अधिकारियों को ये चेतावनी पहले दे चुके हैं कि ऐसा ना हो कभी हमको गाड़ियां रोकनी पड़ेगी, कोई 1-2-4 आदमी हमारे मरेंगे और ट्रेनें बंद हो जाएंगी, उसमें भी हमने चेतावनी दे चुके हैं पहले। और हमने ये भी बोला कि जब हमारा घर भी, मेरा घर भी पास है, सांबा से कोई
जहाँ आर्मी है हेडक्वार्टर है वहाँ से कोई लेडीज़ लेकर सांबा रेलवे स्टेशन पहुँचता है तो वहाँ जाकर उनको पता लगता है कि जहाँ तो गाड़ी कोई नहीं रुकती है। फिर उनके लिए जो गाड़ी इधर से बुक कर वो सांबा पहुँचते हैं तो सांबा गाड़ी छोड़कर उनको तो गाड़ी तो वापस आ जाती है। उनके लिए तो बहुत सी प्रॉब्लम पीछे पड़ जाती है। फिर हम उनके कई बार हमने अपने पास उनको, हमारी दुकानें भी हैं, हमने अपने घर में भी रखाया उनको खाना, जितना भी हम खाते हैं उतना हमने उनको भी खिलाया। और हमने रेलवे अधिकारियों को ये भी बात बताई कि बहुत ही बड़ी मुश्किल है, उस टाइम सांबा में कोई स्पेशल गाड़ी भी जम्मू के लिए नहीं मिलती उनको, तो इसलिए उनको ठहरना पड़ता है हमारे पास ही। जितनी हम कोशिश होती हम करते हैं। लेकिन ये हमारे ये प्रधान है लवलू जी, कई बार आप भी हमारे स्टेशन पर गए हो, कितने बार आपने भी ये हमारे जो प्रोटेस्ट हैं वो अखबार में भी दिए हैं, नेट में भी दिए हैं, आज तक कोई इनका असर नहीं हो रहा है। अभी DRM मैडम थोड़े दिन पहले मेरे, उस टाइम तो खैर मुझे पता लगा था, अकेले ही मैंने उनके साथ बात भी की, कम से कम मैंने 15 मिनट बात की। उन्होंने बोला कि थोड़ी ही देर में आपकी ट्रेनें जो है वो स्टॉपेज शुरू करा देंगे। अब बोल रहे हैं कि वहाँ पटरी नहीं बन रही है तो उसके बाद आपकी जो ट्रेनें हैं वो स्टॉपेज देनी शुरू कर देंगे। तो ये जायज़ मांग थी, आखिर क्यों, अगर सांबा हेडक्वार्टर है, व्यापार है इतना बड़ा, तो क्यों नहीं यहाँ पे ट्रेनें रुकती हैं? ये एक सवाल है, एक जायज़ मांग है जो पूरी होनी चाहिए। और यहाँ पे सांबा में जिस तरह से पहले सिस्टम चलता था, यहाँ पे ट्रेनें जो रुकती थी उसी तरह से रुकनी चाहिए, ताकि लोगों को ट्रेन का सफ़र करने के लिए जम्मू ना जाना पड़े और वहाँ पर जो मोटा अपना चार्ज है वो ना देना पड़े। पंजाब केसरी TV के लिए अजय सिंह, सांबा।